और वहीं यूपी में मिशन 2027 में किला फतेह करने के लिए सियासी घमासान शुरू हो चुका है, या यूं कहें कि यूपी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वोट पर दावेदारी को लेकर महासंग्राम छिड़ चुका है। हर सियासी दल चुनावी शतरंजी बिछाने में जुट गया है। तो फिर चाहे वो 10 साल से यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी हो या फिर विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो, हर किसी की नजर जो है वो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा का चुनाव है। एक तरफ जहां पर बीजेपी योगी विकास मॉडल के साथ साथ हिंदू कार्ड भी खेल रही है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अभी से ही फील्डिंग शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ का दौरा कर चुके हैं, तो वहीं सीएम योगी हर दिन किसी न किसी जिले का दौरा करते हैं। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आते हैं। सोमवार को सीएम योगी ने एक साथ जो है वो लखनऊ और कानपुर वासियों को एक्सप्रेसवे की सौगात दी। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के उस मॉडल को जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देशवासियों को, जिसके प्रति उन्होंने एक आश्वस्ति किया था, उसके मॉडल के रूप में आज प्रस्तुत हुआ है। मैं आभारी हूं अपने नेतृत्व का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के इस बेहतरीन कनेक्टिविटी को, रोड की कनेक्टिविटी हो, एयर की कनेक्टिविटी हो, इनलैंड वाटरवे की कनेक्टिविटी हो, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो के रूप में यह सुविधा उत्तर प्रदेश वासियों को प्रदान करने में अपना सकारात्मक योगदान दिया। और वहीं देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में 2027 के विधानसभा चुनाव में सीटों की दावेदारी पर खींचतान शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सांसद इमरान मसूद बैटिंग करने में जुटे हैं। इमरान मसूद ने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में कांग्रेस के साथ आने से ही सपा 37 लोकसभा सीटें जीत पाई थी। बकौल मसूद, यूपी में गठबंधन की जरूरत कांग्रेस से ज्यादा समाजवादी पार्टी को थी। दरअसल कांग्रेस की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, तभी तो सोमवार को इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को घेरा और सबसे बड़ा सियासी हमला किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मुस्लिमों पर हो रही कार्रवाई, अखिलेश कुछ नहीं बोलते, चुप्पी साध लेते हैं। नेताओं को हमला मुझ पे करते हैं। अरे भाई, बीजेपी पे भी कर लो। मुसलमानों की मस्जिदें टूट रही हैं, मुसलमानों के मदरसे टूट रहे हैं, मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर भी बोल लो। उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, मेरे ऊपर निशाने साधेंगे। मुझसे क्या मिलेगा निशाना साध के भाई? तो देखिए, जाहिर है कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अखिलेश पर कड़ा प्रहार समाजवादी पार्टी को रास नहीं आया। लिहाजा बिना देर किए समाजवादी पार्टी ने इमरान मसूद और कांग्रेस पर पलटवार किया। ये गठबंधन तो हो चुका है और इस वक्त अनावश्यक टिप्पणियों से हटकर जो हम सब इंडिया गठबंधन के लोगों को बूथ बनाने का काम, बीएलए बनाने का काम, एसआईआर में जो वोट चोरी है उसको पकड़ने का काम करने की ज़रूरत है। और जिस तरह से 2024 में मिलकर माननीय अखिलेश जी ने, आदरणीय राहुल जी ने फैसला किया, उसी फैसले को दोबारा 2027 में इन दो बड़ों के बीच में फैसला हो जाएगा। और जहाँ भी जो फैसला हो जाएगा, पूरा इंडिया गठबंधन के जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं और आम लोग भी ये चाहते हैं कि आदरणीय राहुल जी और अखिलेश जी की ये जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश में अन्याय का खात्मा करे। तो वहीं देखिए, समाजवादी पार्टी के वार से भंडाए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने दो टूक कहा कि पिछले 12 साल में अखिलेश यादव और उनके कुनबे को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, जो भी नुकसान हुआ वो मुस्लिम नेताओं का हुआ। आगे अखिलेश के लिए तंज कसते हुए इमरान ने कहा कि मुसलमानों मस्जिदों पर बुलडोजर चले, आप फिर भी खामोश। मेरी बात कड़वी लगेगी, जैसा उन्होंने कहा कि बुरा लग जाएगा, कांग्रेस को बुरी लग जाएगी, लेकिन मुसलमानों की मस्जिदों पर बुलडोजर चले, आप खामोश। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक समय में 2 एनकाउंटर हुए, एक सहारनपुर में हुआ और एक सुल्तानपुर में हुआ, और दोनों सुल्तानपुर के थे। सहारनपुर के एनकाउंटर के ऊपर कोई डेड बॉडी लेने नहीं आया और सुल्तानपुर के एनकाउंटर के ऊपर पूरी पार्टी पहुंच गई। आपको सवाल ये आपके ऊपर खड़ा होता है। ये ऐसे चुभते हुए सवाल है कि आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम पर आरोप न लगाएं।
तो देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चुनाव से पहले महासंग्राम या यूं कहें कि जुबानी जंग से बीजेपी काफी खुश है। तभी तो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अवनीश त्यागी ने यूपी के 2 लड़कों के बीच मुस्लिम वोट की दावेदारी को लेकर कुछ यूं तंज कसा। कथित इंडिया गठबंधन के पार्ट है और इंडी गठबंधन महज फर्जी है, अवसरवादियों का है, मौका परस्तों का है, सत्ता के लोभियों का है। और ये लोग अब चुनाव नज़दीक आ गया है तो फिर नूरा कुश्ती पे उतर आए हैं। इंडी गठबंधन न शुरू में था, केवल कागजों में था, दिल से इनका कोई जुड़ाव नहीं है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। इंडी गठबंधन केवल धोखा है और जिस तरह से इनकी आपस की खींचतान शुरू हुई है उससे लगता है कि इसकी सच्चाई एक बार फिर जनता के सामने आ जाएगी। तो देखिए, तो क्या यूपी चुनाव से बड़े भाई यानी समाजवादी पार्टी और छोटे भाई कांग्रेस के बीच ये नूरा कुश्ती सिर्फ दिखावा है? असली वजह सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस का अखिलेश पर दबाव बनाना तो नहीं है, क्योंकि इमरान मसूद का आरोप है कि समाजवादी पार्टी नेता मुझ पर हमला कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी पर भी हमला करना चाहिए, मुझे निशाना बनाकर उन्हें क्या मिलेगा? यदि सच में अखिलेश यादव बीजेपी के खिलाफ गंभीरता से लड़ना चाहते हैं तो उन्हें गठबंधन को अंतिम रूप दे देना चाहिए। अगर आपको ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ लड़ना है तो गठबंधन फाइनल करिए। आपको गठबंधन गठबंधन चिल्लाना, सिर्फ अखबारों में और टीवी चैनल पे आप गठबंधन गठबंधन बोल रहे हो, धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हो, तो इसका मतलब आप ईमानदार नहीं हो। क्योंकि सरकार अगर नहीं आएगी तो पिटेंगे हम। दरअसल अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में एक नारा दिया था, पीडीए को जिताओ, बीजेपी को हराओ। अखिलेश के पीडीए यानी पिछड़ा दलित मुसलमान के नारे ने जादुई असर किया और बीजेपी को तगड़ा झटका देकर इंडी गठबंधन ने 40 से अधिक लोकसभा सीटें जीत ली। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने अपनी चुनावी रणनीति बदल दी और सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर मुड़ गए। लिहाजा पीडीए के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़ लिया। छोटे लोहिया के रूप में मशहूर एसपी के दिवंगत नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती के बहाने प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन करना शुरू कर दिया। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को लगा कि ये मुफीद समय है बिछड़ चुके मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का। तभी तो इमरान मसूद और इमरान प्रतापगढ़ी सोची समझी रणनीति के तहत अखिलेश यादव को घेरने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों में से 143 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का असर है। यही नहीं, करीब 70 सीटें तो ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। इसके अलावा 43 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 30% से ज्यादा है। यूपी की 36 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीत हासिल कर सकते हैं, तो वहीं 107 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम जीत हार तय कर सकते हैं। दरअसल मुस्लिमों का एक बड़ा तबका है जो लंबे समय से कांग्रेस के साथ रहा और अब इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेताओं की मौजूदगी के चलते मुस्लिमों का एक वर्ग कांग्रेस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे आजम खान फिलहाल जेल में हैं। ऐसे में इमरान मसूद अगर समाजवादी पार्टी की मजबूरी वाली बात कर रहे हैं तो उसका आधार यही सीटें जान पड़ती हैं, यानी कि एसपी के एमवाई समीकरण में से एम खिसकता नजर आ रहा है। को दरअसल 2027 में होने वाले सपा और कांग्रेस के गठबंधन से जोड़कर देखा जाना चाहिए। दोनों दलों के बीच दरअसल सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद है। जो आंतरिक तौर पर दोनों के बीच बातचीत चल रही है उसमें सीटों को लेकर खींचतान है। कांग्रेस ज़्यादा सीटें चाहती है और सपा उसे कम से कम सीटें देना चाहती है। कांग्रेस की ताकत यह है कि वह मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव कर सकती है। इमरान मसूद उत्तर प्रदेश में पार्टी का चेहरा है, यानी अल्पसंख्यक चेहरा है, जिनसे समाजवादी पार्टी दरअसल घबराती है। समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए पार्टी इमरान मसूद को हथियार के तौर पर पेश करती है। यही वजह है कि इमरान मसूद लगातार सपा पर हमलावर हैं और सपा भी उन्हें निशाने पर लेती रहती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ राजीव ओझा, लाइव टाइम्स, लखनऊ।